दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और लिखा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। तो आइए इस सवाल को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले साथियों दी गई संख्या को लिखेंगे। दी गई संख्या क्या है 5671। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है संख्या दी है, संख्या इक्वल टू 5671। कितनी 5671। ठीक है, संख्या हमें मिल गई साथियों। अब हमें क्या करना है, कह रहा कि संख्या तथा अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या। अब इस संख्या के जो अंक हैं उन्हें पलट देंगे। क्या क्या अंक हैं साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संख्या ये है और इसके अंक जब हम पलटेंगे तो 1 सबसे आगे आ जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा और इसके लास्ट में 5 आ जाएगा। तो इसके अंक, ये संख्या थी और संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त अंतर ज्ञात करना। अब इसे अंतर मतलब होता है घटाना, तो इसे घटा देंगे। यहाँ पे 11, 10 था 1 है, यहाँ से लिदाई, यहाँ हुआ 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ पे 6 से 6 गया 0 बचा, यहाँ पे 6 7 यहाँ से लिदाई, यहाँ कितना हुआ 16 में से 7 गए 9 बचा, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो 3906 आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा साथियों। तो आशा करते हैं आज का दूसरा प्रश्न आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। राजेश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज का तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हल करेंगे। साथियों लिखा है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो साथियों इस प्रश्न को लिखते हैं और शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दी गई संख्या को लिखेंगे 63,606। तो संख्या दी है साथियों, पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, संख्या दी है 63,606, ये संख्या दी है। इसमें पूछा गया है 6 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करो। तो 6 के स्थानीय मान क्या क्या है, पहले 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो 6 है, इसके बाद 60 है, और इसके बाद 6 60,000 होगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 0 होंगे तो 60,000 होगा। ये 4 इसमें ये हो गए। ठीक है, अब इनका हमें चाहिए योग। तो साथियों इस प्रकार की संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे 60,000, 4 0 है ना, तो 4 0 लिख लेंगे। इसके बाद 2 0 हैं, तो मतलब 60 है तो 2 अंक की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, लास्ट में 6 तो यहाँ लिख लेंगे, और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे होंगे 2 0 और फिर 6 होगा। तो ये आंसर हमारा होगा 60,066, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम लोग देखेंगे तो इसमें से 60,066 कौन सा ऑप्शन है, स्थानीय मान कहाँ, अच्छा ये 600 है, 600 है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ होगा, यहाँ पे 600 है, तो यहाँ पे 600 है और यहाँ पर 600 कर देंगे तो यहाँ पर, और ये है हमारा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट है। क्या है 60,6, क्योंकि ये हमारा एक 10,000वें स्थान पर है। ठीक है, और राहुल कुमार आपको हार्दिक गुड मॉर्निंग, और चलते हैं हम लोग आज साथ रहेंगे और अंत तक हम लोग इसे हल करेंगे, समझेंगे। राहुल जी इस प्रश्न को शानदार तरीके से, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा गया था। मुकेश, राजेश पटेल, मैं कन्नौज उत्तर प्रदेश से हूँ साथियों, कन्नौज उत्तर प्रदेश से
मैं सोहनलाल आपका इस समय आपको नवोदय विद्यालय की जो प्रिपरेशन है वो तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग जहाँ जहाँ से हों वो कमेंट में बताएं। और मैं सोहनलाल कन्नौज उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। और इस मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज ने लाइक कर दिया, तो आप लोग सभी लोग लाइक करेंगे और साथ में प्रश्नों को समझेंगे। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज का जो तीसरा प्रश्न था वो हम लोगों ने शानदार तरीके से हल किया। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इस शानदार प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। किस प्रकार से ये प्रश्न हल होता है तो देखेंगे सभी लोग। और लिखा है कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए, तो ये हमें ज्ञात करना है। आइए साथियों सभी लोग मिलकर इसके आंसर को हल करेंगे और लाइक भी करेंगे, समझेंगे किस प्रकार। सबसे पहले दिया है कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे माना बक्सी ने x अंक पाए। कितने पाए? x अंक पाए। यहाँ पे बक्सी ने x अंक पाए हैं। इसके बाद वो कह रहा है माना बक्सी ने x अंक पाए, तो काकू ने कितने अंक पाए? 7 अंक कम पाए, ठीक है, बक्सी से। तो काकू के कुल अंक बराबर कितने हो जाएंगे? काकू के अंक बराबर x माइनस 7, ठीक है ना। काकू के अंक कितने हो गए? काकू के अंक कितने हो गए? x माइनस 7 कम पाए ना। और जबकि उसी परीक्षा में रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। क्या कह रहा है? जबकि रमन नाम के लड़के ने उसी परीक्षा में काकू से 3 अंक अधिक पाए। कितने? 3 अंक। तो x माइनस 7 और प्लस 3, तो इतने अंक अधिक पाए। अब वो कह रहा है कि रमन नाम का लड़का है उसके कितने अंक है। तो आइए इस प्रश्न को हम देख किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का योग दिया है। क्या दिया है? x दिया है, x प्लस x माइनस 7, और यहाँ पे दिया है प्लस एक बड़े कोष्टक में x माइनस 7 और प्लस का 3 और बड़ा कोष्टक बंद, बराबर दिया है 76 के, ठीक है। ये बराबर दिया है। यहाँ पे देखो कि इनके तीनों के जो प्राप्तांक हैं वो 76 हैं। तो यहाँ पे ये 76 है। तो इसे अब हम लोग किस प्रकार से सवाल को हल कर लेंगे, क्योंकि जो दिया था वो यहाँ पे सारा कुछ आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे अब इसे हम अंदर करेंगे पूरा x प्लस x माइनस 7, ठीक है। आदर्श कुमार आपका स्वागत है। इसके बाद प्लस का निशान यहाँ पे लग जाएगा और बड़ा कोष्टक टूटेगा, तो यहाँ पे x माइनस 7 और प्लस 3, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। और ये बराबर है 76 के। अब हम देखेंगे जो हमारे एक x ये है और एक x ये है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस के साथ ये है और माइनस के साथ ये है, तो माइनस के 14 हो जाएंगे और प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। और बराबर हो जाएगा 76 के, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3x बराबर माइनस के 3 घट जाएंगे इसमें से, तो माइनस के रह जाएंगे 11 और बराबर हो जाएगा 76। यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये जब माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर
76 प्लस 11। हाँ, अब 3x बराबर 29 आपका आंसर आया है। तो अभी देखते हैं क्या आंसर इसका आएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 87। और यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, 87/3। 6 1 7 7 1 8, ठीक है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो गया, x बराबर 3 दूनी 6, 2 बचे 27, 3 ने 27। x बराबर कितना आया, 29। और वो पूछ क्या रहा है भैया कि रमन के, यहाँ पे x बराबर 29 आया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा था कि रमन के कुल कितने अंक हैं, रमन के कुल कितने अंक हैं। तो यहाँ पे रमन में x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो बराबर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे x कितना आया, 29 आया, -7 और प्लस का 3। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 29 से 7 जाएंगे, 7 2 9 होते हैं, 22 और प्लस 3 बराबर 25 अंक इसके आ जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर 25 आ जाएगा। साथियों, आशा करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे रमन के अंकों की बात की गई थी, तो हम लोग अब रमन के अंक यहाँ पे देखेंगे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।